बांझपन एक ऐसी स्थिति जब महिला नियमित रूप से प्रयास करने के बावजूद भी गर्भधारण नहीं कर पाती है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, बेबी कंसीव नहीं कर पाती है। ऐसे में फीमेल्स महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि ना तो उन्हें इनके कारण का पता होता है कि ये किस वजह से हो रहा है, ना ही उन्हें लक्षण समझ में आते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा धीरे धीरे गंभीर होती जाती है, बढ़ती जाती है। नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे महिला बांझपन के बारे में कि ये किस कारण से होता है और इसके लक्षण क्या क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। महिला बांझपन से आज लाखों महिलाएं परेशान हैं, और अगर इसके कारणों को देखें तो कई सारे कारण हमारी नज़र में आते हैं, देखने में आते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है हॉर्मोन्स का बैलेंस ना होना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जो हर फीमेल्स आजकल फेस कर रही है। हमारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हैं। किस वजह से हो रहे हैं? हमारे गलत खान पान की वजह से, बहुत ज़्यादा तनाव लेने की वजह से, क्योंकि हार्मोन्स फीमेल्स की जो प्रजनन क्षमता है उसको बनाए रखने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। एक तरीके से कहें कि एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो अगर ये हार्मोन्स ही हमारे इम्बैलेंस होंगे तो प्रेगनेंसी होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, असंभव सा हो जाएगा। जिसमें अगर मुख्य रूप से बात करें तो जो हमारा FSH हार्मोन है, LH हार्मोन है, जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। जब हम बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसी के साथ साथ ये हार्मोन फिर हमारी ओवरी के जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन पर अपना इफेक्ट डालते हैं। ये भी पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाते हैं। बात करें तो प्रोलैक्टिन जो एक हार्मोन है, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तब ये बढ़ता है, लेकिन अगर ये पहले ही बढ़ जाए तो ये इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। AMH हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ये भी इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं। आपने कई सारी फीमेल्स में देखा होगा, अगर उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो बेबी कंसीव करना भी चाहती हैं तो बेबी कंसीव नहीं हो पाता है, और अगर कंसीव हो भी जाता है तो मिसकैरेज होने के चांस रहते हैं या बेबी का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये सारे हार्मोन्स बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन सारे हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से ओव्यूलेशन टाइम से नहीं हो पाता है। हमारे जो पीरियड्स हैं वो भी टाइम से नहीं आते हैं, कम ज़्यादा आते हैं। साथ ही जो आजकल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है PCOD और PCOS, ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से। जैसा कि हम अपने हर वीडियो में आपको बताते हैं, PCOD और PCOS की ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो PCOD और PCOS में भी जो हमारे अंडे होते हैं वो सिस्ट के फॉर्म में बदल जाते हैं, फॉलिकल्स के रूप में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ आप देखें, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है जब वो ज़्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो भी मासिक धर्म और ओव्यूलेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब जब ओव्यूलेशन और मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं हो जाएंगी तो प्रेगनेंसी होना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसे ही बात करते हैं दूसरे कारण की, तो वो है हमारा जो फॉलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाता है, उसमें रुकावट आ जाती है। आज बहुत सारी फीमेल्स हैं जो ये कहती हैं कि उनकी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि हमारी फॉलोपियन ट्यूब में ही अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस शुरू होता है। और जब ये प्रोसेस ही रुक जाएगा, ये प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, तो प्रेगनेंसी होना नामुमकिन सा हो जाएगा। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम क्यों होती है? ये होती है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से, जिसको हम PID भी बोलते हैं। जब महिलाओं को बार बार इन्फेक्शन होता है, साथ ही अगर जो महिला बार बार गर्भपात कराती है उसकी वजह से भी इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। या फिर किसी किसी कारण में ऐसा भी देखा गया है, फाइब्रॉइड का साइज़ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि जो हमारी फॉलोपियन ट्यूब है उसको ब्लॉक कर देता है, उस पर रुकावट आती है। तो इस वजह से भी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ जो इसका एक और कारण है वो है ट्यूबरकुलोसिस या TB होना। इसमें भी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसी के साथ साथ अगर बच्चेदानी में अगर प्रॉब्लम है तो भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चेदानी में प्रॉब्लम जैसे कि आपके जो बच्चेदानी का साइज़ है वो छोटा हो गया है, साइज़ जो प्रॉपर रहता है वो नहीं रहा है, या फिर किसी तरीके से वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है। जो बच्चेदानी का मुंह होता है वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार स्वेलिंग रह रही है, तो भी प्रेगनेंसी होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ जो बच्चेदानी की लेयर होती है अगर वो कमज़ोर हो गई है तो बच्चा वहाँ पे चिपक नहीं पाएगा, जिसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी, बार बार मिसकैरेज होगा। साथ ही साथ अगर हमारी ओवरी भी ठीक से काम नहीं कर रही होती है, ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो रहा होता है, तो भी इनफर्टिलिटी के चांसेस रहते हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। साथ ही एक और प्रॉब्लम है एंडोमेट्रियोसिस। इसमें भी जो हमारी बच्चेदानी है उस पर टिश्यूज बन जाते हैं, जिसकी वजह से गांठ बनती है, स्कार्स हो जाते हैं, इस वजह से भी बांझपन की प्रॉब्लम आ जाती है। और एक और कारण जो देखने में आता है आजकल, फीमेल्स
देर से शादी करती हैं या बेबी जो कंसीविंग का प्लान है वो लेट करती हैं, 35 के बाद करती हैं, तो भी इनफर्टिलिटी के चांस रहते हैं, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होने के चांस रहते हैं। क्योंकि जब बेबी पैदा होता है, जब बेबी गर्ल पैदा होती है, तो वो अंडों को लेकर अपने साथ पैदा होती है और उनकी एक लिमिटेड संख्या होती है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन अंडों की संख्या भी कम होती जाती है, साथ साथ इनकी क्वालिटी भी डाउन होती जाती है। तो अगर आप एक उम्र के बाद जैसे कि 35 के बाद आप प्लान करते हैं तो आपको निश्चित रूप से प्रॉब्लम आएगी, बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम आएगी, या फिर अगर बेबी कंसीव भी हो गया तो ऐसा देखा गया है जो बेबी की ग्रोथ है वो ठीक से नहीं हो पाती है, खासकर उनके ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, वो मंद बुद्धि के पैदा होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे, मुख्य रूप से अगर आप देखें तो हमारे हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से। अगर लक्षण की बात करें तो आपको इसमें सबसे पहला जो लक्षण दिखता है, जो आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है बार बार, वो है आपके अनियमित मासिक धर्म, यानी पीरियड्स का टाइम से ना आना, कम आना या ज़्यादा आना। तो आपको इससे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपके पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। या फिर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर आपके जो वाइट डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा उसमें स्मेल आ रही है, तो भी हो सकता है कि आपको आगे जाके इनफर्टिलिटी के चांस हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही मिलकर धीरे धीरे इन्फेक्शन पैदा करती हैं और आगे जाकर ये और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। साथ ही अगर आपको पेट का भी कोई इन्फेक्शन रहा है तो इसमें भी लापरवाही ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट कर टाइम से इसकी दवा लें। और अगर आपको इंटरकोर्स के दौरान या फिर पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है तो भी इसमें लापरवाही ना करें, हो सकता है ये भी एक इंडिकेशन हो, एक लक्षण हो इनफर्टिलिटी होने का। तो ये सारे कुछ लक्षण हैं जिन्हें आप समझ पाएँ और समय पर इसका इलाज कराएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।